हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 6 क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस को इसमें देखेंगे। इसका हिंदी में मतलब होता है जीवन प्रक्रिया। जीवन प्रक्रिया किस में होती है? जो जीव होते हैं, यानी कि जो क्या होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं। ओके, लिविंग बींग्स परफॉर्म सम टाइप्स ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज विच कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. What these property are: growth, excretion, respiration, circulation, reproduction. Okay, and respond to stimulus. So response is also there. So these all types of activities are comes in life process. तो लाइफ प्रोसेस एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है आपका। इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम अलग अलग करके इसको समझेंगे। जैसे न्यूट्रिशन हर जो लाइफ लिविंग बींग्स होते हैं उनमें किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, और डाइजेशन कैसे होता है, उसमें रेस्पिरेशन कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये सारे टॉपिक्स हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे हम न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन होता है किसी भी एनिमल या प्लांट जो लिविंग है, चाहे वो एनिमल है या प्लांट है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करना, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो एनर्जी कैसे मिलेगी उसको? जब वो खाना खाएगा तब उसको एनर्जी मिलेगी, है नहीं? तो यानी कि वो खाना किस तरह से खा सकता है या कैसे वो अपना न्यूट्रिशन उसको न्यूट्रिशन कैसे मिल सकता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। तो इसमें एक आते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक मोड हिंदी में इसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का मतलब कि भाई अपने आप जो अपना खाना डिराइव करते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स में होता है। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। उसको भी अभी आगे कवर करेंगे भाई, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसकी साइड्स क्या है, कहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। और दूसरे आते हैं हेट्रोट्रॉपिक्स। इसको हिंदी में बोलेंगे परपोषी पोषण। पर का मतलब दूसरों पे डिपेंड करते हैं जो, यानी कि जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। और इनमें जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलेंगे हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसको बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे। भाई फोटोसिंथेसिस क्या है? जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद जनरेट करते हैं, नहीं? तो इसलिए उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस को समझते हैं, ये क्या होता है कि भाई जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, इन्वायरमेंट में से CO2 और प्लांट्स के रूट्स से वाटर लेकर क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। यानी कि एक लीव्स में एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी हेल्प से उसमें एनर्जी बनती है, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी बनती है। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। इसमें ये जो प्रोसेस चलता है आपका लीव्स में चलता है। लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, वहाँ से CO2 एंटर करती है। लाइट को ये ग्रीन पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सन से, और रूट से जो वाटर आता है वो सारा लीव्स में आकर के उसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है जो यहाँ पे कुछ दे रखी है इस तरह से। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मेक्स शुगर एंड ऑक्सीजन। तो लॉट ऑफ ऑक्सीजन निकलती है जो हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करती है नहीं? कि भाई हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है? वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, और लॉट ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं, तो उनको एनर्जी मिल जाती है यहाँ से, ठीक है। ऐसे इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस से क्या करेंगे? ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टोमेटा का काफ़ी बड़ा रोल होता है। भाई ये गैसों का एक्सचेंज करता है, CO2 ले लेता है, O2 छोड़ता है, ठीक है। और जो हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको भी ट्रांसपिरेशन से ये रिमूव कर देता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा न्यूट्रिशन आता है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा फर्दर क्लासिफाइड होता है होलोजोइक, सेप्रोजोइक और पैरासाइटिक।
तो भाई ये 3 तरीके से ही आपका क्या है डिवाइड हो जाएगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जो जितने भी एनिमल हैं वो होल में फूड को खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, यानी होल में फूड लेंगे, वो पूरा पूरा का पूरा खाना खाएंगे पहले, यानी कि पार्ट्स में नहीं खाएंगे, वो पूरा होल में खाएंगे, है नहीं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। जैसे एनिमल्स, जैसे हम हैं, ह्यूमंस बीइंग है, अमीबा है, ठीक है, काव है, बफेलो, ये जितने भी होते हैं इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं। भाई डिकेइंग मैटर क्या है? जो सड़ गल जाता है, तो वहाँ से जो खाना खाते हैं, जैसे छोटे छोटे, आपने देखा हो सड़े हुए खाने में कीड़े लग जाते हैं, तो वो कीड़े क्या है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ले रहे हैं, नहीं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। या फिर सड़े हुए पेड़ पे मशरूम वगैरह उगाती है, तो वो मशरूम का जो न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। इसी तरह थर्ड जो आपका हेट्रोट्रॉप्स का पार्ट आता है वो होता है पैरासाइटिक। पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, यानी कि जो होस्ट प्लांट या होस्ट एनिमल से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइटिक। जैसे आपने हमारे सर पे जुएँ जो होती है, ठीक है, जुएँ जो होती है वो पैरासाइट्स हैं। लीचिंस आपने देखे होंगे, ये पैरासाइट्स हैं। या फिर आपने कभी क्या देखा होगा, जैसे अमर बेल होती है, प्लांट्स पे उग जाती है, नहीं, अमर बेल, दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, क्योंकि वो क्या करते हैं, किसी न किसी तरह से होस्ट प्लांट पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं, तो उनको बोलता हूँ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अगर हम एनिमल्स में अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें हम ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन से इसको समझेंगे, और इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो अगर जैसे हम हैलोजोइक न्यूट्रिशन यहाँ पे देख रहे हैं, हैलोजोइक न्यूट्रिशन देखेंगे तो इसमें क्या है, जैसे ह्यूमन बींग्स का में न्यूट्रिशन आता है सबसे पहले, तो कुछ प्रोसेस से जो है खाना खाना जो होता है, न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो खाने की बात हो रही है, यानी कि खाना अगर खाएंगे तो उसका हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें होगी, तो उसके साथ बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब खाना को जब हम खाते हैं, ठीक है, मुंह में डालते हैं, उसको इंजेक्शन बोल दिया, यानी कि हम इंजेक्ट कर दिया फूड, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होगा, डाइजेशन होगा, वो डाइजेस्ट होगा, ठीक है, उसका पोषण होगा अंदर। तो पूरी तरीके से जो डाइजेशन का मतलब होता है कि पहले हम जो फूड को लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, यानी कि उसमें सब चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट है, सब चीज़ें उसमें है, ठीक है। अब इनको हमारे बॉडी को अलग अलग ज़रूरत पड़ती है, तो इनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना होता है, जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। जब ये सिंपलर फॉर्म में चला जाता है फूड, उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब फूड जहाँ जहाँ जिस पार्ट को जो चीज़ चाहिए होती है वो उसको अपने रिसेप्टर्स से ले लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब करना, यानी कि वो एब्जॉर्ब करेगा फूड को, ठीक है। अब एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ से फूड उनके पास पहुँचेगा? ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट पहुँच जाएगा, नहीं, वो ब्लड के थ्रू जाएगा। तो ब्लड के थ्रू जब फूड जाता है हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में, तो इसको बोलता हम एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ब्लड के थ्रू, दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। और लास्ट में जो होता है, जो बचा हुआ फूड होता है, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, उसको बोलता हम ईगेशन। ईगेशन। चलो अमीबा से इसको स्टार्ट करते हैं कि भाई अमीबा में किस तरह से हम, अमीबा जो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन पे बेस्ड होता है, यानी कि इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो सबसे पहले जो अमीबा होता है वो क्या करता है, अपने जो सूडोपोडिया है, ठीक है, उनसे फूड को कैप्चर करता है, यानी कि उसने इंजेक्ट कर दिया फूड को अपनी बॉडी में। उसके बाद वो फूड क्या होगा, 1-2 दिन उसमें क्या है, उसमें डिके होता रहेगा, डिके नहीं बोलेंगे उसको, डाइजेस्ट होता रहेगा, नहीं, डाइजेस्ट होएगा, उसको वो एनर्जी की फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर लेगा उसकी बॉडी, उसको एनर्जी मिल जाएगी, और जो बचा हुआ फूड है उसको वो क्या कर देगा, इजेस्ट कर देगा, यानी कि उसको बाहर कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है बेटा। अच्छा, तो इस तरह से अमीबा में ये चलता है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम आए ह्यूमन बीइंग पे, तो ह्यूमन में कैसे, ह्यूमन में जो थोड़ा प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखो इसमें क्या होगा, ह्यूमन बीइंग्स में सबसे पहले माउथ में जो है, खाने के साथ माउथ में ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है,
क्योंकि माउथ में ही क्या होता है, जैसे ही हमने इंजेक्ट कर दिया फूड अपने माउथ में, हमने फूड डाल दिया, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है। अब उसमें से हमारे माउथ में ही सलेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा है वो क्या है उसके साथ मिल जाएगा, और एमाइलेज नाम का एक जूस उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है, स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है, और मड की फॉर्म में जो है खाने को मड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी मड बना देगा, यानी कि उसको स्लिपरी बना देगा, ठीक है। जैसे ये स्लिपरी खाना नीचे एसफोगस में जाता है, तो एसफोगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, खाना ऐसे ऐसे करके थोड़ा रुक के या क्या करेगा, माउथ से प्रेशर जाएगा, यानी टंग जो होती है, टंग प्रेशर बनाती है नहीं खाने में, तो वो यहाँ से धकेलते हुए नीचे जाता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है कि भाई जिधर जहाँ पे खाना पहुँच रहा है वहाँ से वो ऑस्मोगस थोड़ा फूल जाता है, ऐसे बड़ा हो जाता है, और बाकी जगह से छोटा रहता है, तो ऊपर से प्रेशर बनता है और स्टमक में खाना चले जाता है। इसको बोलता हूँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है नहीं। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू हमारा खाना पहुँच गया कहाँ, स्टमक में पहुँच गया। स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं उसकी वॉल से, ठीक है। स्टमक की वॉल से गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं जिसमें पेप्सिन आता है, HCl आता है और म्यूकस आता है, 3 तरह के ये एसिड निकलते हैं, ठीक है। अब जो पेप्सिन होता है ये ब्रेक करता है प्रोटीन को ब्रेक कर देता है। HCl हमारा क्या करता है, जर्म्स को किल करता है, और मीडियम का आगे जो हमारे जो क्या है, जो जूसेस हैं या फिर जो हमारे क्या निकल रहे हैं वहाँ से जितने भी केमिकल्स वगैरह निकलते हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, वो भाई जल्दी जल्दी काम करने लग जाते हैं। तो HCl का ये फंक्शन होता है, ठीक है। और जो म्यूकस जो होता है वो क्या करता है कि वो HCl से उसको बचाता है, हमारे स्टमक की इनर लिनिंग को बचाता है, नहीं तो भाई HCl है तो वो सब गला देगा नहीं। तो ये म्यूकस क्या कर देता है, ये वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद स्टमक के बाद जब स्टमक में खाने के साथ पूरा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टिन में। स्मॉल इंटेस्टिन के पास ही होता है एक लीवर और पेंक्रियाज, जहाँ से जूसेस निकलते हैं। लीवर से निकलेगा बाइल जूस, और पेंक्रियाज से निकलता है हमारा पेंक्रियाटिक जूस। ये जो बाइल जूस है ये फैट पे काम करता है, फैट को फैटी एसिड्स में चेंज कर देता है, यानी फैट को डाइजेस्ट कर लेता है। और जो हमारे होते हैं पेंक्रियाटिक जूस, ये क्या करता है, ये 2 तरीके के होते हैं, ट्रिप्सिन होते हैं और लाइपेज होते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेंटोज में चेंज कर देता है, और लाइपेज जो होता है वो फैट, इमल्सिफाइड फैट को क्या कर देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, ठीक है ना। यानी कि अलग अलग इनके फंक्शन हैं भाई, अलग अलग जूसेस अलग अलग जो हमारे सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं उन पे उनको डाइजेस्ट करते हैं, और इस तरह से अलग अलग ये बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं यहीं से स्मॉल इंटेस्टिन में। यानी कि जैसे फैटी एसिड्स हैं तो उनको हमारी स्मॉल इंटेस्टिन से ही एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, यानी पेंटोज आपका पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया, इसको भी एब्जॉर्ब कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ग्लूकोज डाइजेस्ट होगा, एमिनो एसिड यहाँ से डाइजेस्ट हो जाएगा, जितने भी सिंपल कंपोनेंट्स हो गए वो सारे स्मॉल इंटेस्टिन से डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब खाने के साथ जो थोड़ा बहुत बचता है वाटर, वो कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टिन में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जो हमारा खाना बचता है सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में बचता है, वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है, वहाँ पे थोड़ी देर स्टोर रहता है। और जब हम पॉटी वगैरह करते हैं तो एनस से ये इजेशन इसका हो जाता है, यानी कि एनस से ये बाहर चला जाएगा। तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, किस तरह से ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम काम करता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ़ यू।